आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज 21 स्किल्स। कमाल हो जाएगा भाई, कमाल हो जाएगा। पहली बात तो आज़ादी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आज इंडिपेंडेंस डे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारे सेल का लास्ट डे है। फ्रीडम 25 कूपन कोड यूज़ करिए, सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो इट्स द बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर। और जैसा कि हमने बताया, हमने पूरा कॉम्बो बनाया हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एडिक्शन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का। 25 के करीब लेक्चर्स है, 50 से ज़्यादा किताबों का रिव्यू है। तो इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। ओके, और अभी तो बेस्ट टाइम है। तो शुरू करते हैं। वो कौन सी 21 स्किल्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो द फर्स्ट स्किल जिसकी हम बात करेंगे, देखिए, एक तो आप ये समझिए कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप फंडामेंटल्स जो हैं वो अपने बहुत स्ट्रांग रखिए। वो लॉन्ग टर्म गेम है बेटा, लॉन्ग टर्म गेम होता है वो। तो सबसे पहले तो एबिलिटी टू सेल एंड नेगोशिएट। भाई देखो, इस दुनिया में हर कोई खरीद रहा है, बेच रहा है। अगर आपके पास आधी पीए स्किल्स है तो कमाल हो गया। तो हर दुनिया ही बेचने पे चल रही है, खरीदने पे चल रही है। सब जगह कोई अपनी सर्विसेज बेच रहा है, कोई खुद को बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो बेच रहा है और खरीद रहा है, यही हो रहा है। तो अगर आप द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, मैंने बहुत ही जबरदस्त किताब का रिव्यू किया था टाइम मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये इतनी बढ़िया होता है ना कि कैसे आप नेगोशिएट करें, है ना। ये स्किल अगर आपके पास है और बेचने की कला, तब तो भाई तुमको अरबपति बनने, अबे खरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हो, ये चीज है भाई। आप देखो, अंबानी से सीखो, इतना बढ़िया उनके स्किल देखिए। अब इतनी जबरदस्त स्किल है, पैसा है उनके पास, सब फ्री कर दिया, और जब मार्केट खत्म सब्सक्रिप्शन दे दो। ये हिसाब किताब। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्किल होती है। अगली, किसी भी, देखिए, एबिलिटी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। हमारा पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है। साथ ही साथ हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी आपको बताया कि कैसे अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। एक चीज समझिए, 99.99% लोगों को टेंशन रहती है। इनबिल्ट कॉन्फिडेंस कम लोगों में होता है। अमिताभ बच्चन आज भी बोलते हैं कि मैं एक्टिंग करने जाता हूं तो मैं कांपता हूं। महात्मा गांधी ने जब पहली बार पब्लिक स्पीकिंग की तो ऊपर से नीचे तक वो वाइब्रेशन मोड में थे। 1901 की बात है, जब वो आए थे भारत, कांग्रेस का सेशन अटेंड करने गए थे। तो आप ये तो भूल जाइए कि अगर कोई, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो कला होती है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस पे मेहनत करते हैं यार। तो पहली बात, एक चीज ध्यान में रखो कि आपको लार्ज ऑडियंस के सामने बोलना सीखना पड़ेगा, और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये मैंने बहुत अच्छे से इसमें कराई है, इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस शुरू कर दो। ये कॉम्बो है, आपको बता दूं। तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करते हो, लार्ज ऑडियंस बहुत बड़ी है ना, आपकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोग हैं। छोटी जगह से प्रैक्टिस करो, पहले 2-3 लोगों में बोलो, फिर 5-6 लोगों में बोलो, बट आपको बोलना आना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। भाई जो बोलता है ना, जो अच्छा बोलता है, जो कॉन्फिडेंटली बोलता है, अनफॉर्चुनेटली आज उसी की इज्जत होती है। ये चीज है। देन उसके बाद बड़े प्रोसेस को, ठीक है, बड़े चीजों को छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है कि वहां जाना है आपको, लेकिन एक एक सीढ़ी पार करते जाओ, और हर एक सीढ़ी कैसे चढ़ेगी उसका प्लान बनाओ। ओके, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्लान है तुम्हारा, बिल्कुल है, लेकिन बेवकूफी नहीं करनी। बेवकूफी बहादुरी में फर्क होता है। छोटे छोटे स्टेप्स, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, और उसके बाद उस पर चढ़ो, सक्सेस मिलेगी। अगला स्टेप जो है, देखो, इस दुनिया में ना सबसे बड़ा विजेता कौन होता है? जो हारता है। मास्टर और बिगिनर में क्या फर्क है? बिगिनर 2-3 बार फेल होता है, मास्टर हजारों बार फेल हो चुका है। फेल होंगे आप, होना ही है आपको। अगर कोई इंसान फेल नहीं हो रहा, उसकी जिंदगी व्यर्थ है। वो कभी भी फेलियर को देख ही नहीं सकता। इस दुनिया में हर कोई फेल होता है। मान इब्राहिम लिंकन ताउम्र डिप्रेशन में थे। कार्ल मार्क्स को सोचिए, कार्ल मार्क्स और निकोलाई टेस्ला, ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं। ताउम्र भाई उनकी जीवन चला गया, मर गए वो, तब भी उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनकी मरने के बाद मिला। आप समझ सकते हो, फेलियर आएगा लेकिन लगातार कोशिश करते रहो, उठो। डार्क नाइट में वो डायलॉग है ना कि व्हाई डू वी फॉल ब्रूस, वी फॉल टू राइज। हम उठने के लिए ही गिरते हैं, तो उठो। ओके, अगला देखिए, द आर्ट ऑफ लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही शानदार। थिंक, नेपोलियन हिल की बहुत ही शानदार किताब है। ठीक है,
थिंक एंड ग्रो रिच। द आर्ट ऑफ लिसनिंग बहुत ही जबरदस्त एक स्किल होता है। ओके, बोलिए कम, सुनिए ज्यादा। इससे आप लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं और अपनी एनर्जी बचा सकते हैं। साथ ही साथ आपको लोगों के बारे में पता चलता है और दूसरा इंसान आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, आप इससे ट्रस्ट गेन करते हो। बिना बात के हर जगह बोलना इज नॉट गुड। सो बोलो कम, सुनो ज्यादा। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अगला देखो, इस दुनिया में आप पैसा कमा रहे हो, बहुत लोग जो है पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, आप खुद पे कभी इन्वेस्ट नहीं करोगे। ऑलवेज इन्वेस्ट मनी इन ऑन योर सेल्फ। अच्छा पहनो, अच्छा खरीदो, अच्छा खाओ। जैसे मुझे मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि मुझे एक अच्छा घर चाहिए, बहुत बड़ा घर। अभी तो नहीं है मेरे पास, लेकिन वो इसलिए चाहिए क्योंकि मैं वहां पे मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मैं वहां पे एक मेडिटेशन रूम बनवाऊंगा, मैं एक लाइब्रेरी बहुत बड़ी, अभी तो मेरी लाइब्रेरी छोटी है बट बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनवाऊंगा मैं। क्योंकि देखिए, जब आप अपने ऊपर पैसा, आप अपनी ग्रोथ पे पैसा इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है, अपने ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये कि आप ग्रो कर रहे हो। तो आप सबसे ज्यादा किसी के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने ऊपर करो। वो आपको बहुत ज्यादा जो है ये क्या कहते हैं, काफी मतलब आपको बहुत चीजें मिलेगी आपको, ठीक है, मतलब काफी आपको रिटर्न्स देगा। देन उसके बाद देखो, मुसीबतें आएंगी, मुसीबतों में ढल जाओ, गिरगिट हो जाओ, रंग बदल लो। चाहे जैसी भी मुसीबत हो उसी के हिसाब से काम करो। बहुत पैसा नहीं है, बिल्कुल गरीब हो, कोई बात नहीं। अभी देखो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या कर सकते हो तुम। ऑब्स्टेकल आएंगे, प्रोजेक्ट बहुत ही मुश्किल है, नहीं कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, उसमें देखो तुम्हारे पास क्या क्या रास्ते हैं। जो ऑब्स्टेकल हैं उसी में ढलना पड़ेगा। समझ रहे हो, कितनी भी मुसीबत आए। भाई बी आर अम्बेडकर से ज्यादा किसने मुसीबत झेली होगी। वो इंसान को क्लास के बाहर ही बैठाते थे कि तुम बाहर बैठो, तुमको क्लास में भी आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जात जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए बाहर बैठो। पानी उनको ऐसे दिया जाता था। इतनी बेइज्जती के बावजूद भारत का सबसे पढ़ा लिखा इंसान बना वो। इतने पढ़ लिख गए कि क्या पता है संविधान लिख दिया उन्होंने भारत का, जिससे आज भारत चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद कैसी भी सिचुएशन हो, एनी सिचुएशन अराइजेस, उसमें आप कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन निकालना। ये कैसे आता है? पढ़ के आता है। यू हैव टू रीड। एक्सपीरियंस से आता है ना, फेलियर से आता है। कितनी भी खराब सिचुएशन हो, आप काम एंड कंपोज्ड रहना है। कोई भी बहुत ही, अगर मान लो कि एकदम मतलब जिसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, उसमें भी अगर आप डिसीजन अच्छा ले गए, कमाल हो जाएगा। किसी की बातों में मत आओ। यह समझो कि उस समय क्या सही है, क्या जरूरी है, सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी है, वही। तो अगर आप ये कर पा रहे हो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में काम एंड कंपोज्ड हो और एक्ट कर पा रहे हो, यू आर द रियल हीरो। तुम वॉरियर हो, फिर समझ लो। ठीक है, उसके बाद एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज। याद रखो, पढ़ना, सीखना और याद करना ये बहुत जरूरी है। पढ़ना तो बहुत जरूरी है ही है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने उसको याद भी कर लिया, वो आपका रिटेन्ड है, रिटेन रिविजन से होता है, या ये जनरल भी, आप किसी से मिले आपको वो याद है, अगर आपने उसको पहचान लिया, बहुत खुश हो जाता है अगला इंसान। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी स्किल है। इससे होता क्या है, इससे आप टफ से टफ सिचुएशन में, ब्रेकिंग बैड, वॉल्टर वाइट, उसको टफ से टफ सिचुएशन में चीजें याद रहती है, तो यहां से आप सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन्स में टिरियन लेनिस्टर था ना, वो पढ़ता इतना था और समझता था, याद करता था कि वो टफ से टफ सिचुएशन में उन चीजों को, अपनी नॉलेज को अप्लाई करके निकल जाता था। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद सेल्फ एनालाइज, एबिलिटी टू सेल्फ एनालाइज, बहुत जबरदस्त स्किल है बेटा। एक बाउंड्री होती है, उसको पार नहीं करना है, तुमको रुकना पड़ेगा। वो कब आएगा? जब तुम अपनी पर्सनालिटी का एनालिसिस करोगे। अपनी पर्सनालिटी, अपने वीक पॉइंट्स और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो और अपने वीक पॉइंट्स को खत्म करो। अब वो आपके ऊपर, आप उसको कैसे भी करो। गुस्सा आता है, मेडिटेट करो, एंगर मैनेजमेंट, कुछ भी करो, लेकिन अपने वीक पॉइंट को, अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में बदलना है। तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये गजब की स्किल होती है। उसके बाद कैसे सीखे, एबिलिटी टू हाउ टू लर्न। देखो, सीखना इज इंपॉर्टेंट। अगर आपने सोचा कि बस मुझे सब आता है, आपका पतन शुरू। हमेशा क्यूरियस रहो, एक स्टूडेंट रहो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहो। आज भी वॉरेन बुफे जो है, वो हर दिन का तकरीबन 200-300 पेज खत्म करते हैं। बिल गेट्स के साथ भी यही है, मार्क ज़करबर्ग के साथ भी यही है। जो महान बने वो ऐसे ही महान नहीं बने हैं, लर्न है। ठीक है, दे लर्न अ लॉट। ठीक है, ये चीज है। उसके बाद
द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस्ट जो मेरे हिसाब से, द एबिलिटी टू वॉक अवे। कभी कभी सिचुएशन बहुत खराब होती है, रिलेशनशिप में भी खराब होती है, जॉब्स में भी खराब होती है। आपको समझ में आना चाहिए कि कब मुझे छोड़ देना है। कुछ चीजें नहीं होता, हो सकता है आप उन चीजों के लिए बने ही ना हो, या भगवान का कुछ अलग प्लान हो। अगर आप वो चीज आपको बहुत ही मेंटली स्ट्रेस में डाल रही है, आपको पागल कर रही है, वॉक अवे, दैट्स इट, छोड़ दो उसको। इस दुनिया में तुमसे बड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारी शांति से बड़ा कुछ नहीं है, तुम्हारी पर्सनालिटी से बड़ा। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो मेरे हर चीज में बाधा डाल रही है, वॉक अवे, चाहे कितना भी दर्द हो। ये बहुत बड़ी स्किल होती है, एबिलिटी टू वॉक अवे। महान लोग ये करते हैं, सैक्रिफाइस, दिस सैक्रिफाइस। और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। नेल्सन मंडेला 20 साल जेल में रहे, 20 साल। चाहते तो उनको कोई फर्क पड़ा था। सोक्रेट्स ने जहर का प्याला पी लिया। आप सोचो कि इंसान जहर का प्याला पी सकता है। सिर्फ इस बाउल ने, जो वहां की काउंसिल थी, उसने ये बोला था कि भाई ये तुम एक्सेप्ट कर लो, तुम हमारे साथ हो जाओ, तुम बोलो कि तुमने नहीं कहा है, बस हम छोड़ देंगे। उसने बोला ही नहीं कि नहीं, मैं सच का साथ दूंगा। सोचो, मर गया वो इंसान। भगत सिंह जो हैं वो सच के लिए, तो वही बता रहे हैं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सैक्रिफाइस करें। एबिलिटी टू वॉक अवे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन उसके बाद एम्पैथी, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स फील, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप इमोशनल कनेक्ट बनाते हो, और अगर आपने इमोशनल कनेक्ट बना दिया, आपने उस इंसान को जीत लिया, ठीक है। और अगर आपने इंसान को जीत लिया तो आपने दुनिया ही जीत ली, क्योंकि दुनिया इंसानों से ही बनी है। तो जो दूसरा सोच रहे हैं, अगर आप वो सोच सकते हो, वो फील कर सकते हो, तो आप पर्सनल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे दोनों पे ही ग्रो करोगे, पैसा भर भर के कमाओगे, ठीक है। देन उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, अगेन ये तो पूरा हमने बहुत अच्छे से बताया, ये कि एबिलिटी टू मैनेज टाइम, ये बहुत जरूरी है। तो इस पे तो आप ये देखो किस तरीके से टाइम को मैनेज हम बढ़िया तरीके से करें। बहुत सारी इसमें मैंने मैथमेटिकल टेक्निक बताई है, ठीक है। उसके बाद अगेन एबिलिटी टू स्टे पॉजिटिव, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, ठीक है, कि किस तरीके से आप पॉजिटिव रहे। देखो सबसे बढ़िया चीज है ना, पॉजिटिविटी शुरू होती है आपके माहौल से। आप अपने माहौल को ही अच्छा करो, ये चीज आपके कंट्रोल में है। जो चीज आपके कंट्रोल में वो आप कर सकते हो, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, मैंने बताया ना कि जो भी अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, बहुत पॉजिटिविटी आएगी। घर से ही शुरू हो जाता है। अपना बिस्तर खुद से लगाओ, अच्छे प्लांट्स रखो, साफ सुथरा माहौल रखो, किताबें अच्छी रखो, थोड़ा वर्कआउट करो, अच्छे लोगों के साथ घूमो, बहुत बढ़िया, बहुत काफी कुछ होगा। नेचर के साथ इंटरैक्ट करो, यू नो। एंड एबिलिटी टू रिमेन कंसिस्टेंट, गीता का सार, इंसान एकदम यथास्थिति में बना रहे, है ना। कंसिस्टेंट रहो और हमेशा काम करते रहो। फेल हो गए, छोड़ो नहीं, लगातार उस पर करते रहो। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, 3 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार, अरे सक्सेस, जिस दिन सक्सेस मिलेगी ना, देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, ठीक है ना। उसके बाद एबिलिटी टू मास्टर योर थॉट्स, अपने थॉट्स को मास्टर करना बहुत मुश्किल है ये, बट ये योगिक टेक्निक से आता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मैंने मेडिटेशंस बताए हैं, और एडिक्शन में मैंने बताया कि थॉट्स को कैसे डोपामीन, नेचुरली डोपामीन कैसे रिलीज कर सकते हैं आप। तो इसीलिए अपने थॉट्स को मास्टर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एबिलिटी टू आस्क फॉर हेल्प, मदद चाहिए मांगो खुल पे। देखो बहुत ज्यादा बंद मत रहो, बहुत क्लोज रहोगे ना तो लोग जो है आपसे दूर, आप कटेंगे। देखो इमोशनली एक्सप्रेस करना ना कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ये। इसका मतलब आप इमोशनली हेल्दी हो, मेंटली हेल्दी हो। हाँ, हर किसी से मदद नहीं मांगनी है, मदद मांगो उनसे मांगो जो आपकी मदद कर सके, बेइज्जती नहीं करानी, याद रखना। हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो बचा के रखो। उसके बाद हम देखो इमोशनल मत, डू नॉट गेट ड्रिवन बाय योर इमोशंस, ठीक है। फैक्ट्स और लॉजिकल रहो। इमोशनल्स कई बार आपको मरवा देते हैं, मेरे साथ कई बार ऐसा होता है। मैं इमोशनली बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता हूं, है ना, और वो डिसीजन मेरे लिए बहुत हानिकारक साबित होते हैं। तो अब तो मेरी वाइफ कहती है कि थोड़ा सा फैक्ट्स और लॉजिक है ना देखा करो, ठीक है। तो इतनी जल्दी इमोशनली कोई फैसला मत ले लिया करो। तो इसीलिए हमेशा जब भी आपको कोई भी चीज इमोशनली बहुत करने का मन करे, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो मैंने इसमें बताई थी स्ट्रेस मैनेजमेंट में। बहुत ज्यादा, बस 3 दिन वेट कर लो, ठीक है। कुछ भी लेने का मन करे, कुछ भी किसी के साथ जाने का मन करे, कुछ भी हो, बस 3 दिन वेट कर लो। क्योंकि उसके बाद क्या ना कि एक दिन तो आपको खुमार रहेगा, दूसरे दिन वो उतरता है और फिर आप लॉजिकली सोच पाते हो। तो बस 3 दिन वेट करो, बहुत 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 बढ़िया होगा, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी टू राइट वर्ड्स एंड टू परसुएड पीपल, ठीक है। भाई देखो लोगों को इन्फ्लुएंस करना, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस, डेल कार्नेजी, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल, ये मैंने लेक्चर किया है।
ये मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो खैर अभी मैंने किताब रिव्यू किया था बट इसमें भी बताया है। तो अगर आप दूसरों को मास्टर कर सकते हो तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। और लास्ट में आपको बोलना चाहूंगा, काइंड द बेस्ट स्किल, ऑलवेज बी काइंड, ठीक है। तो ये भी आपको कमाल का रिजल्ट्स देगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। बाकी आप हमारे फ्रीडम सेल को जरूर अवेल करें, क्योंकि सारे कोर्सेज पे आज लास्ट डे है, ठीक है। रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ है, बिगेस्ट सेल है। और ये हमारा जो कॉम्बो है ये तो आप जरूर अवेल करें, ठीक है। तो सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।